दोस्तों, यदि महाभारत के बारे में आपने थोड़ी बहुत भी जानकारी इकट्ठा की है या आपने उसे सिर्फ टीवी चैनल पर भी देखा है, बी.आर. चोपड़ा वाली महाभारत आपने देखी है, तो आप निश्चित रूप से ये जानते होंगे कि भीष्म पितामह, जिन्हें कोई शक्ति हरा नहीं सकती थी, वो कितने बलशाली योद्धा थे। उन्हें भी एक बार हार का सामना करना पड़ा था या फिर उससे ज्यादा बार। आखिर कौन सा योद्धा था वह, और कौन सा शक्तिशाली योद्धा था जिसने गंगा पुत्र भीष्म को हराया था? इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद किन तीन लोगों ने भीष्म पितामह को हराया था? आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पितामह भीष्म जैसा पराक्रम संपूर्ण महाभारत में किसी के पास नहीं था, और तो और भीष्म ही इकलौते ऐसे पात्र थे महाभारत के जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। युद्ध में कोई भी उनको पराजित नहीं कर सकता था। तभी तो उनके रहते कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई हस्तिनापुर की तरफ आंख उठाकर देख पाए। भीष्म पितामह को संपूर्ण वेदों का ज्ञान था, जिसे उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पाया था। तो बृहस्पति जी से उन्हें राजनीति की शिक्षा मिली थी, और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी से उन्होंने युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान पाया था। भीष्म पितामह चतुर, बुद्धिमान और बलवान और शक्तिशाली योद्धा थे। उन्हें हरा पाना लगभग असंभव था। इसके बावजूद तीन ऐसे योद्धा हैं महाभारत में जिन्होंने भीष्म पितामह को रणभूमि में हराया था। पहले योद्धा का नाम हम आपको बताते हैं, प्रद्युम्न। सबसे पहले हम तीसरे नंबर की ही बात कर लेते हैं, जिसमें प्रद्युम्न का नाम आता है। प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पुत्र थे। जब निकुंभ नाम के असुर का यादवों के साथ युद्ध हुआ था, तब असुर की मदद करने के लिए शिशुपाल, दुर्योधन सहित 100 भाई भी साथ आए थे। राजा द्रुपद, शल्य, शकुनी, राजा भद्र, जरासंध, निषादराज और तो और अपने नरेश की सहायता के लिए भीष्म भी वहां मौजूद थे। तब निकुंभ ने संग्रामगढ़ में भयंकर बाणों द्वारा यादवों की सेना का सफाया करना शुरू कर दिया। ऐसा घोर संहार देखकर प्रद्युम्न क्रोध से भर गए थे। वहीं भगवान कृष्ण ने दैत्य पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी, जिसके बाद अनिरुद्ध, सांब व अन्य वीरों के साथ प्रद्युम्न घोर मायावी गुफा की सृष्टि करके समस्त शत्रु के समुदाय को उसमें फेंक देने के लिए उदित हो गए। प्रद्युम्न ने कर्ण को भी पराजित किया था और उन्हें वेगपूर्व पटक कर उसके उछल कूद मचाने पर भी उसे पकड़ लिया और उसे गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने राजा दुर्योधन, द्रुपद, शकुनी, शल्य, पितामह भीष्म और जरासंध जैसे महाबलियों को पकड़ लिया था और भगवान शिव द्वारा दिए गए परशु से उन्हें बांध दिया था। प्रद्युम्न ने सभी को पराजित कर बंदी बना लिया था, और ऐसा करके प्रद्युम्न ने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया था। कहते हैं प्रद्युम्न इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भीष्म पितामह को भी पराजित किया था, लेकिन बाद में कृष्ण के कहने पर उन्होंने भीष्म को छोड़ दिया था। अर्जुन भीष्म पितामह को पराजित करने वाले योद्धाओं में यदि हम बात करें दूसरे नंबर पर तो अर्जुन है। सबसे पहले दोनों योद्धा विराट नगर के युद्ध में मिले थे, जहां इनका आमना सामना हुआ था। दोनों ने कई दिव्यास्त्र चलाए। भीष्म पीड़ा में होकर भी लगातार युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन लगातार तीर चलाए जा रहे थे, जिसका सामना करना भीष्म के लिए तब मुश्किल होता जा रहा था। एक समय तो फिर ऐसा भी आया जब वो बीच युद्ध में ही रथ के खंभे को पकड़कर स्तब्ध हो गए थे। उनकी स्थिति को देखकर उनके सारथी ने अर्जुन के धर्म सिखाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। तब अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र चलाया था। तब भीष्म पितामह को छोड़कर सभी कौरव योद्धा मूर्छित हो गए थे, लेकिन भीष्म के सामने अर्जुन के कहने पर उत्तर ने उन सभी योद्धाओं के वस्त्र उतार लिए थे, और उसके बाद अर्जुन वहां से जाने लगे। तब भीष्म ने उन पर बाण चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद अर्जुन पीछे मुड़े और उन्होंने भीष्म के रथ के सभी घोड़ों को मार दिया। दोनों तरफ से कई बाण चलाए गए, जिसमें कुछ समय के लिए तो पितामह भीष्म भी घायल हो गए थे। भीष्म पितामह अपने समय के अत्यंत पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन महाभारत के युद्ध तक आते आते वो काफी ज्यादा वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके थे। ऐसे में जब जब अर्जुन से उनका सामना होता था, तब जीत अर्जुन की ही होती थी। पितामह भीष्म को अर्जुन के प्रति जितना स्नेह था, उतना ही अर्जुन को भी उनके प्रति था, और कई अवसरों पर तो अर्जुन ने अपने पूरे बल के साथ भीष्म पितामह के साथ युद्ध भी नहीं लड़ा था। इस वजह से कृष्ण भी उनसे क्रोधित हो गए थे। शिखंडी पहले नंबर पर भीष्म को हराने वाले योद्धा थे शिखंडी, जिन्होंने जन्म ही भीष्म पितामह के वध के लिए लिया था। महाभारत युद्ध के समय जब भीष्म बाणों से पांडव सेना का अंत कर रहे थे, तब अचानक उनके सामने शिखंडी आ जाते हैं। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया था, क्योंकि वे शिखंडी को एक स्त्री मानते थे। कौरवों की सेना इसी वजह से शिखंडी को मारने की कोशिश में थे। वे जानते थे कि भीष्म पितामह को अगर कोई मार सकता है या उनकी मृत्यु का कोई कारण बन सकता है, तो वो है केवल और केवल शिखंडी। अर्जुन लगातार शिखंडी को बचाते हुए भीष्म पितामह से युद्ध कर रहे थे।
शिखंडी की दुश्मनी भीष्म पितामह से उनके पिछले जन्म से थी, जब शिखंडी अंबा हुआ करती थी। अंबा सहित उनकी दोनों बहनों का हरण भीष्म ने अपने भाई के लिए किया था। अंबिका और अंबालिका ने तो भीष्म के भाई से विवाह कर लिया था, लेकिन अंबा इस विवाह के लिए नहीं मानी। वे किसी और से प्रेम करती थी। वो शाल्वराज शल्य से विवाह करना चाहती थी, लेकिन जब अंबा को उनका प्रेम नहीं मिला तो भीष्म से काफी ज्यादा क्रोधित हो गई थी। क्रोध की आग में जलती हुई अंबा परशुराम से मिलने जा पहुंची और उन्होंने तब ये वरदान पाया कि वो अगले जन्म में भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेंगी। वहीं भीष्म पितामह ने पांडवों को यह पहले ही बता रखा था कि वो कभी स्त्री या फिर अर्ध नारी या अर्ध पुरुष पर कभी बाण नहीं चलाएंगे, और जैसे ही कोई स्त्री उनके समक्ष युद्ध के मैदान में खड़ी होगी वो शस्त्र त्याग देंगे। इसी वजह से पांडवों ने युद्ध के दौरान शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन ने शिखंडी का ढाल की तरह इस्तेमाल किया। शिखंडी को देखकर भीष्म पितामह ने शस्त्र त्याग दिए और इस मौके का फायदा उठाते हुए शिखंडी ने पहला बाण भीष्म को मारा था। इसके बाद ही पांडवों ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिखंडी ही वो सबसे पहले और अहम पात्र रहे हैं जिन्होंने न केवल भीष्म पितामह को पराजित किया था बल्कि उनकी मृत्यु का कारण भी बने थे। दोस्तों, वैसे तो भीष्म पितामह ने और भी कई योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ा था, लेकिन उनमें से किसी भी युद्ध में ऐसी कहानी नहीं मिलती जहां ऐसा लिखा हो कि पितामह उनसे पूर्ण रूप से पराजित हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि भीष्म का मुकाबला एक समय अपने गुरु परशुराम से भी हुआ था? यह वो समय था जब अंबा न्याय की गुहार लेकर परशुराम के पास पहुंची थी। उस दौरान दोनों योद्धाओं में एक भीषण युद्ध हुआ था। हालांकि उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। भगवान परशुराम और भीष्म, जो कि उनके प्रिय शिष्य भी थे, दोनों के बीच युद्ध की वजह अंबा ही थी। जब अंबा सहित उनकी दोनों बहनों का अपहरण भीष्म द्वारा कर लिया गया था, तब अंबा क्रोधित होकर भगवान परशुराम के पास गई, उन्हें सारी घटना बता दी और उनसे न्याय की मांग करने लगी। भगवान परशुराम अंबा की व्यथा सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण अंबा से विवाह करने से मना कर दिया। इस पर परशुराम ने भीष्म को स्वयं से युद्ध करने के लिए कहा। भीष्म की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका परशुराम जी से युद्ध हुआ। दोनों के बीच 21 दिनों तक द्वंद्व चलता रहा। परशुराम जी अनेक अस्त्रों के ज्ञाता होने के बावजूद भीष्म को परास्त न कर पाए और अंत में परशुराम जी को ही युद्ध भूमि से हटना पड़ा और भीष्म ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे जाने की आज्ञा मांगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।